हरियाणा में आपका बड़ा दाव। हरियाणा में पार्टी के शीर्ष नेताओं का लगा जमावड़ा। आम आदमी पार्टी ने एक दिन में 7 रैलियों में दिखाया दम। भगवंत मान, संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल ने की जनसभाओं को संबोधित। आम आदमी पार्टी हरियाणा में लगातार आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव से पहले पूरे हरियाणा में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों तक पहुंच रहा है। बदलाव जनसभा के क्रम में रविवार को पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने एक दिन में कुल 7 रैलियों को संबोधित किया, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सुनीता केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह शामिल रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोहना और फरीदाबाद में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, केजरीवाल इकलौते नेता हैं जो 24 घंटे मुफ्त बिजली, बेहतरीन शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक और मुफ्त बसें जनता को दे रहे हैं। कोई और पार्टी ऐसा काम नहीं कर सकती। मोदी जी अरविंद केजरीवाल से जलते हैं, इसलिए उन्होंने झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया। पर इस बार हरियाणा अपने लाल का साथ देगा। आप सुनिश्चित करें कि यह एक भी वोट भाजपा को न जाए। ढेर सारे काम किए हैं आपके बेटे ने, हरियाणा के लाल केजरीवाल ने। अब मैं आपसे पूछती हूं, कोई और पार्टी है जिसने सरकारी स्कूल अच्छे किए हो? कोई और पार्टी है जिसने अस्पताल अच्छे किए हो, मोहल्ला क्लिनिक खोले हो? कोई और पार्टी है जिसने बिजली फ्री की हो, जहां 24 घंटे बिजली आती हो? ये सब काम देश में सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, आपका हरियाणा का लाल केजरीवाल। और इसीलिए मोदी जी केजरीवाल से जलते हैं। उनसे ये सब काम नहीं होते। अस्पताल, बिजली, शिक्षा, ये सब काम उनसे नहीं होते। इसी वजह से उनके ये सब काम रोकने के लिए उन्होंने फर्जी केस बनाया और आपके बेटे को जेल में डाल दिया। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने महेंद्रगढ़ और रोहतक में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली बॉर्डर में भाजपा ने किसानों पर लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले चलवाए, खालिस्तानी और आतंकवादी कहकर अपने किसान भाइयों और अन्नदाताओं का अपमान किया। जब आप वोट देने जाए तो अपने 750 किसान भाइयों की शहादत को याद रखना और भाजपा की जमानत जब्त करवा देना। भूलिएगा नहीं आपके साथ जो जुल्म और जाती हुई। इसी गुड़गांव के बॉर्डर पे, गाजीपुर के बॉर्डर पे, बहादुरगढ़ के बॉर्डर पे, नरेला के बॉर्डर पे लाठियां चलाई गई किसानों के ऊपर, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको पाकिस्तानी कहा गया, उनको आतंकवादी कहा गया, अन्नदाताओं को अपमानित किया गया। 750 किसानों ने काले कानून के खिलाफ मेरे भाइयों और दोस्तों अपनी शहादत दी है। मैं हरियाणा के लोगों आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने उन 750 किसान भाइयों की शहादत को याद करके जाना और बीजेपी की जमानत जब्त करा के आना। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पेहुआ, हसंद और सोनीपत में जनसभाएं की। उन्होंने कहा, एक तरफ पंजाब सरकार बिना किसी भ्रष्टाचार के युवाओं को रोजगार दे रही है, दूसरी तरफ हरियाणा सरकार युवाओं को नौकरी के नाम पर इजराइल और यूक्रेन जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों में मरने के लिए भेज रही है। भाजपा सरकार आपके बच्चों का भविष्य खराब करना चाहती है। आज 2.5 साल हो गए सरकार बनी नूं पंजाब च 43,000 सरकारी नौकरियां बिना किसी रिश्वत तो दे के थोड़े सामने खड़ा। 43,000 और किसी का 1 रुपया लग्या हो मैनू दस दिओ कृपा करके कि 1 रुपया लग गया ਜਾਂ चाह पी ली, 2 रुपया का चाह का कप पी लिया, किसी MLA ने या मंत्री ने नौकरी दिवाउण बदले 2 रुपया का। एक घर च 3-3 नौकरियां भी मिलियां ने, क्योंकि बच्चों ने पेपर दिते, जेडे मैरिट च आ गए असी बुला ले। हजे होर बहुत सारिया नौकरियां उन्हों का इंतजार कर रही ने।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਲੈ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ नहीं ਜਾਂਦੀ। शर्म नहीं आती इन्हों ये गल कहने। तैयारी के साथ उतर रही है। आम आदमी पार्टी यहाँ अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है ताकि आने वाले चुनाव के प्रसार में कोई कसर न रह सके। अब देखने वाली बात यह है कि क्या हरियाणा की जनता इस बार बदलाव के लिए तैयार है, यह तो अक्टूबर के चुनाव के नतीजे ही अब बताएंगे।